हरे कृष्णा। आप सभी को गोवर्धन पूजा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व को मथुरा समेत देश भर में पूर्ण आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करने का विधान है और इसी के साथ ही इन्हें 56 भोग भी अर्पित किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा करने से साधक को सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं साल 2025 में गोवर्धन पूजा का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसे मनाने के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। उसके बाद हम श्रवण करेंगे से जुड़ी पौराणिक कथा का। तो कृपया कथा में अंत तक अवश्य बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा का त्योहार इस बार 22 अक्टूबर को है और इसी दिन यह त्योहार मनाया जाएगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 अक्टूबर को शाम 5:54 पर हो रही है, जिसका समापन 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर हो जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:20 से 8:38 पर है। वहीं दूसरा मुहूर्त दोपहर 3:13 से शाम 5:49 पर है। आइए अब जानते हैं गोवर्धन पूजा की पूजन विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर और आंगन की साफ सफाई करें। फिर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं। इसके आसपास गाय और बछड़े की मूर्तियां स्थापित करें। दीपक, फूल, जल और अन्न अर्पित करें। पूजा के बाद गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। उन्हें गुड़ और रोटी खिलाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। और गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण की उस लीलात्मक घटना की स्मृति में मनाई जाती है जब उन्होंने इंद्रदेव के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा की जाती है। अन्नकूट का भोग लगाया जाता है और गाय माता की सेवा की जाती है। गायों की सेवा व पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन मंदिरों में 56 भोग या अन्नकूट तैयार किए जाते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण को भोग रूप में समर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से साल भर अन्न की कभी कमी नहीं होती। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इंद्र जी का घमंड चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाया था। ये कथा हम सभी ने सुनी है, लेकिन क्या आपको पता है कि द्वापर युग से पहले भी त्रेता युग में यानी श्री राम और रामायण काल में राम भक्त हनुमान ने पहले ही इस पर्वत को उठा लिया था। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा को। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज महाराज के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि वृंदावन के पास स्थित यह पर्वत भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है। यह बेहद पूजनीय पर्वत है। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण आए तो उन्होंने कई लीलाएं पृथ्वी पर की। पूतना का वध हो, माखन चोरी हो या फिर बंसी बजाना हो, सभी लीलाएं बाल कृष्ण भगवान ने की। ऐसे ही जब इंद्रदेव अपने अहंकार में चूर हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे सहारा दिया। लेकिन श्री कृष्ण पहले ऐसे नहीं थे जिन्होंने इस पर्वत को उठाया हो। उनसे पहले त्रेता युग में हनुमान जी ने भी इस पर्वत को उठाया था। आइए जानते हैं उस कथा को। यह घटना रामायण काल की है, जब श्री राम और उनकी सेना को लंका जाने के लिए अथाह समुद्र को पार करना था। इसके हल के रूप में श्री राम जी की सेना ने समुद्र पर एक पुल का निर्माण किया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। इस पुल को बनाने के लिए बहुत सारे पत्थरों की आवश्यकता पड़ी थी। जब हनुमान जी को पता लगा कि पुल के निर्माण के लिए पत्थर चाहिए, तो वे अपनी विशेष शक्तियों के सहारे हवा में उड़कर हिमालय की ओर चले गए और एक विशाल पर्वत उठा ले आए।
हालांकि वापस आते वक्त उन्हें पता चला कि पुल का निर्माण हो चुका है, इसलिए उन्होंने पर्वत को वहीं छोड़ दिया। जब हनुमान जी ने पर्वत को रास्ते में ही छोड़ दिया, तो वह पर्वत बहुत दुखी हुआ कि अब वह प्रभु श्री राम के काम नहीं आ पाएगा। पर्वत की स्थिति को भांपते हुए हनुमान जी ने पर्वत से कहा कि द्वापर युग में जब श्री राम श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे, तो तुम्हें श्री कृष्ण द्वारा उठाया जाएगा। वह पर्वत जिसे हनुमान जी ने रास्ते में छोड़ा था, वही गोवर्धन पर्वत था। अब श्रवण करते हैं गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण जी ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त हैं। इसे देखते हुए श्री कृष्ण जी ने माता यशोदा से पूछा कि मैया, ये किस बात की तैयारी हो रही है? श्री कृष्ण की बातें सुनकर माता यशोदा ने उन्हें प्रेम पूर्वक बताया कि पुत्र, कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब न हो और सबको अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट का चढ़ावा चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण जी को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की भी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते और न ही वे दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रिज के वासी इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रिजवासियों को फसल के साथ काफी नुकसान हुआ। ब्रिजवासियों को परेशानी में देखकर श्री कृष्ण जी ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गायों और बछड़ों समेत पर्वत के नीचे शरण लेने को कहा। इस बात पर इंद्रदेव श्री कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और ज्यादा तीव्र कर दिया। मान्यता है कि उस समय 7 दिन और 7 रातों तक इंद्रदेव ने वर्षा आरंभ करी। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्रदेव लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और उन्हें श्री कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्रदेव ने श्री कृष्ण जी से अपने किए की क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। अभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण जी को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। ये मान्यता है कि श्री कृष्ण जी को गायों से अत्यंत प्रेम था और वो गायों तथा बछड़ों की सेवा किया करते थे। यह भी माना जाता है कि गाय का गोबर अत्यंत पवित्र होता है, इसलिए इसी से गोवर्धन पर्वत बनाना और इसका पूजन करना फलदायी माना जाता है। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन पर्वत की इस कथा का पाठ करता है और श्रद्धा पूर्वक गाय के गोबर से बने पर्वत की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।